समझाया है। ऐसा मैंने भी बहुत कम सुना है। जिस जो ज्ञान की बातें हमें मिली है बाबा से। साथियों, यही ऑल इंडिया का मंच है जहां पर आप लोगों को पूरा की पूरा ज्ञान प्राप्त होगा और जितना आप इसमें अंदर घुसते चले जाएंगे, जितना आप इसमें सूक्ष्मता में चले जाएंगे, बारीकी में चले जाएंगे, इन सब बातों में आपको यह एहसास होने लगेगा कि हमारे सर्वोच्च नेता बाबा किस तरह से इस देश के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा एक एक पॉइंट के ऊपर जहां बाबा बात कर रहे थे वहां पर देश के लिए ज्यादा बातें हो रही थी साथियों, और वो उन बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। बाबा ने कहा कि छोटे स्तर के कर्मचारियों के ऊपर एसीपी हो गई चार्जशीट, रूल का उल्लंघन हो गया चार्जशीट, रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन हो गया चार्जशीट, स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन हो गया चार्जशीट, फिर उसके बाद पनिशमेंट, और उसके साथ पनिशमेंट का भी कोई उतार चढ़ाव वाली बात नहीं है। जैसा जिस अधिकारी की मर्जी में आया उसने वैसा ही आपको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। अधिकारी समझता है कि मेरे पास पावर मिल चुका है, मैं इनको कुछ एक बार ये फंस चुके हैं, अभी मेरे हाथ में है, उनको कम पनिशमेंट दूं या ज़्यादा पनिशमेंट दूं। वो उसकी ग्रेविटी नहीं देखता है कि स्टाफ ने कितना गुनाह किया है, कितना बड़ा उसने निग्लिजेंस किया है, लापरवाही उसने कितनी बड़ी की है। इस चीज़ को अधिकारी नहीं देखता है। कुछ अधिकारियों का ये एक बन चुका है, उनका एक नाम हो चुका है कि ये अधिकारी जहां भी जाएगा ये हार्श पनिशमेंट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट नीचे वाले स्टाफ को देता है। कुछ अधिकारियों के बारे में ये पता चल चुका है कि अधिकारी पनिशमेंट देते हैं पर हल्का पनिशमेंट देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होनी चाहिए साथियों? बाबा ने जो कहा ये सिर्फ नीचे वालों के लिए है, ऊपर के अधिकारियों के लिए। जबकि बाबा ने कहा कि पीएनएम का लेटर निकल चुका है, रेलवे बोर्ड का आदेश है, उस रेलवे बोर्ड के आदेश को कोई नहीं मान रहा है। इवन डीजी साहब नहीं मान रहे, जो कि कहते हैं इस आदेश का पालन नहीं किया गया, इस डायरेक्टिव का पालन नहीं किया गया। जब इस डायरेक्टिव और आदेश का पालन जब आप नहीं करेंगे तो नीचे वालों को आप किस तरह से बता सकते हैं? ये जो बातें आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी साथियों। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने त्याग किया है और त्याग के बलबूते पर ही वो इन सब बातों को बोल सकते हैं। और बार बार वो कहते भी हैं कि आप लोग पढ़ा करिए, आपको जब तक कुछ आएगा नहीं, नॉलेज नहीं रहेगा, आप अधिकारियों से लड़ नहीं सकते हैं, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। आप अपने हक के लिए कब लड़ सकते हैं? जब आपको खुद को उस चीज़ का नॉलेज रहेगा। पता चलता है किसी स्टाफ को चार्जशीट मिल गई, चार्जशीट मिलने के बाद वो स्टाफ समझता है कि हाँ, यह अधिकारी ने मुझे चार्जशीट दिया होगा तो सही में कुछ मेरी गलती हुई है। उसको मालूम है कि इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, लापरवाही हो सकती है, 4 उसको बीट दे दिए गए, वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था, वहाँ हो गया, कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें उसको चार्जशीट दे दी गई। वो समझता है कि अधिकारी ने दिया है तो वो ये इस बात के लिए गारंटी ले लेता है कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा और वो पनिशमेंट लेकर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। वो लड़ता नहीं है उस बात के लिए। वो नहीं ये क्या कहता है कि मुझे 1 बीट चाहिए थी या 2 बीट चाहिए थी, मैं अकेला व्यक्ति वहां पर था, मैं 4 बीट को संभाल नहीं सकता हूं, ये हो नहीं सकता है। स्क्वाटिंग में जाता है
24 कोचेस की ट्रेन है, उसमें 6-8 आदमी लगे हुए हैं, 5 आदमी 4 आदमी कहीं कहीं पर लगे हुए हैं, चोरी हो जाती है, उसमें उसको चार्जशीट दे दी जाती है। वो ये नहीं समझता है, उसमें वो ये कहता है ठीक है मेरे ड्यूटी में चोरी हो गई है, छोटा मोटा पनिशमेंट मिलेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्यों भाई? जबकि उसको ये समझना है कि एक 24 कोच की गाड़ी में वो 6 आदमी या वो 4 आदमी या 5 आदमी वो पूरी तरह से उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते। ये उसको मालूम है। वो मालूम होने के बावजूद भी वो समझता है कि अधिकारी ने दे दिया, अब इसको मैं कर लेता हूँ। जब आप अपने हक के लिए, अपने खुद की लड़ाई के लिए जागृत नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए रहेंगे बताइए? और मैंने ये देखा हूँ, हमारे पदाधिकारी भी इस चीज़ को ले लेते हैं। बहुत बार देखा गया है, मैंने अपने यहाँ पर भी देखा, जब कोई एसोसिएशन में आ गया, उसके 4-5 कलीग लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथी पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे कहाँ एसोसिएशन के पास जा रहा है, छोटी मोटी तेरे को यहाँ पनिशमेंट मिल जाएगी, पनिशमेंट ले ले, और एसोसिएशन के पास जाएगा, अधिकारी और गुस्सा नाराज हो जाएगा, वो तुमको ज़्यादा पनिशमेंट दे देता। पर वहाँ जब पता चलता अधिकारी ने पनिशमेंट दे दिया, वहाँ कुछ उसको तकलीफ हो गई, तब वो एसोसिएशन के पास दौड़ कर आता है, तब तक देर हो गई रहती है। साथियों, बहुत सारे साथियों को कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। जब उनको ये नॉलेज नहीं रहता है तो उनके ऊपर फिर प्रशासन की तलवार चलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। सेंट्रल रेलवे में एक डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर जो है, वो मुलुंड में आई, वो वहाँ से मैगजीन लेकर भुसावल जाने वाली थी। जब वो मैगजीन लेकर भुसावल गई तो मैगजीन कुछ कम मिले, उसके ऊपर उस लेडी कांस्टेबल, लेडी सब इंस्पेक्टर को 153 की चार्जशीट इशू कर दी गई। 153 की चार्जशीट इशू करने के बाद उसने फ्रेंड रखा अपना एक सब इंस्पेक्टर को, वो फ्रेंड भी कुछ नहीं कर पाया। उसने इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो गई 153 की, शो कॉज नोटिस दे दी गई उसको कि आपसे ये गलती हुई है, आर्म्स के जो उसके राइफल की जो वो थी वो आपके पास से गायब हो गई, इसलिए आपको शो कॉज नोटिस दी जाती है, चार्जेस प्रूव हो गए। उसको कहीं से पता चला कि एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर है, तो बोले कौन है? उसने पूछा तो बोले वो जनरल सेक्रेटरी है, वो ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी है, रेड्डी साहब। तो कहीं से मैं जा रहा था तो किसी ने कहा यही रेड्डी साहब जा रहे हैं। उसने वही रास्ते में पकड़ लिया CST स्टेशन के पास में, कहा सर मैं आपके पास ही आ रही थी, ये ऐसा चार्जशीट मिल गई। मैंने कहा पहले क्यों नहीं आया आप? बोला साहब मुझे मालूम ही नहीं था। अब बताइए, आप एक डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर है, उसको खुद को नहीं मालूम है कि एसोसिएशन है, उसका क्या हक है, उसको कुछ नहीं मालूम था। जब वो मेरे पास आई, आने के बाद जब मैंने उसके पेपर देखा तो मैंने कहा इसमें तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हुई है, जो कि मैंडेटरी है। जब आर्म्स चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होना ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। 3 इंस्पेक्टर की कमेटी बनेगी, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी। मैंने कहा इस तरह की आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हुई है, आपको चार्जशीट कैसी दिया गया? फिर उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर ने चार्जेस भी प्रूव कर दिया, और उसके बाद सीनियर DSC बोरा साहब ने आपको शो कॉज नोटिस भी दे दिया। और बोरा साहब के बारे में सब जानते हैं, एक बार शो कॉज नोटिस मिल गई तो वो रिमूव या डिसमिसल के नीचे वो पनिशमेंट नहीं देते हैं। मैंने कहा वो पनिशमेंट भी नहीं देगा, वो रिकमेंड कर देगा, उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सब इंस्पेक्टर को कर नहीं सकता है, वो एडिशनल को या IG को फिर कर देगा कि नहीं इसको रिमूव कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। तब मैंने जब ये लिख कर दिया हूँ फिर से, तब प्रशासन की आंखें खुली। प्रशासन ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 3 इंस्पेक्टरों की करवाई, और उन इंस्पेक्टरों ने जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तो सच्चाई का पता चला कि वो वहां से वो मैगजीन लेकर ही नहीं आई थी, वो मुलुंड में ही थी, वहां से वो मैगजीन लेकर ही नहीं आई थी। अब आप बताइए, इस तरह का विडंबना है। जब इस तरह से हम लोग इस एसोसिएशन को, जो आपके लिए है, आपके लिए बनी है, आपको आपका हक दिलाने के लिए बनी है, उस पर ही विश्वास नहीं करेंगे, उसके पदाधिकारियों से जाकर नहीं मिलेंगे, उसके पास जाकर अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपकी समस्याएं कौन सॉल्व कर सकता है बताइए?
मैंने देखा हूँ बाबा बार बार कहते हैं, बहुत सारे भाषणों में मैं बाबा के सुना हूँ कि बाबा कहते हैं जब हम नए नए आते हैं, हमारे स्टाफ नया आता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, वो देखता है बड़े अधिकारियों की तरफ, वो देखता है डीआईजी, आईजी, डीजी की तरफ, वो उसको एक मॉडल मान लेता है, अपना एक ऐसा मान लेता है कि ये एक व्यक्ति है, ये हमारा अधिकारी है, ये एक मॉडल रोल है मेरे लिए, ऐसा समझने लगता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबा? मॉडल रोल को आदर्श, उसको अपना आदर्श समझ लेता है। और बाद में जब वो आदर्श समझ लेता है तो धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ये तो सब पोस्टिंग में, ट्रांसफर में, चार्जशीट माफ करने में पैसा खाने लगा है, तो फिर उसका आदर्श वहां से खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर कुछ जो साथी, कुछ जो इंस्पेक्टर, कुछ लोग जब ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर करप्शन की बातें आ जाती है, पहले तो नया नया जब सब इंस्पेक्टर आता है तो ये ओथ में बोलता है, या कांस्टेबल है वो ओथ में कहता है मैं इस देश की यात्री, देश में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं रेल से, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से करूंगा। फिर बाद में जब वो देखता है ऊपर वाले अधिकारी में जिनको आदर्श मानता था वो खुद भ्रष्ट है, तो वो भी भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्टाफ की एक देखने का नजरिया है। तो मैं बार बार कहता हूं अपने साथियों से, अपने आरपीएफ के मेंबर लोगों से, स्टाफ से, कि आप ये एक अच्छी संगठन है, एक अच्छी संस्था है जहां पर जो भी पदाधिकारी है वो इस अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ जो उनका शीर्ष नेतृत्व है यूएस झा बाबा, वो सही में आदर्श है सबका। ऐसा आदर्श के सामने, ऐसा आदर्श लेकर आप चलेंगे, आप देख लीजिए मैक्सिमम मीटिंग में हम जाते हैं, ये तो हमारी ऑल इंडिया की महाधिवेशन है, जहाँ कहीं पर भी कभी डीआरएम आ जाते हैं, कभी जीएम आते हैं, मंत्री आते हैं, उसके बाद आईजी आ जाते हैं, या कोई भी एक विशिष्ट अतिथि आता है, उसके सामने बाबा यही कहते हैं, पहले यही कहते हैं हमारी समस्या हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब लोगों को मिलकर रेल की यात्रियों की सुरक्षा करना है। ये कौन कहता है एसोसिएशन? ये कौन सी यूनियन में कहते हैं बताइए? हर यूनियन में, ट्रेड यूनियन में देख लीजिए, वो पहले रोते रहते हैं हमारे कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिल रही है, हमारे कर्मचारियों के लिए ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, सरकार ये नहीं देगी तो हम स्ट्राइक बैलेट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यही उनका कहना रहता है। पर यही एक ऐसा संगठन है आपका, और ऐसे ही एक व्यक्ति है जो सही में देशभक्त है, जो कि रेल यात्रियों को सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। वो कहता है कि जब एक बार रेल की यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी तो हमारे समस्याओं का समाधान धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा। बाबा बार बार कहते हैं, जब भी मीटिंग, जब उनको अपना भाषण समाप्त करना रहता है, वो कहते हैं कि आप लोग हंस-खुश रहिए, 2 घंटा आप लोग पूरी तरह से कसरत करिए, अपने जिस्म को बनाइए। वो कहते हैं अपने बीवी बच्चों की तरफ देखिए, बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखिए। कहाँ कौन सी एसोसिएशन और यूनियन में इस तरह की बातें होते, मैंने तो देखा नहीं है कहीं पर भी। काफ़ी मीटिंगें उनकी भी मैंने अटेंड की है, वहाँ पर कहीं पर नहीं देखा मैंने। और यही एक संगठन है जहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो गलत चीज़ है, जो दारू पीने वाली है, जो नशाखोरी की है, इसको आप बंद कर दीजिए, इस तरह की चीज़ मत करिए। ट्रेन में जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप स्क्वाटिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पर महिला ट्रेवल कर रही है उनको अपनी बहन और माँ समझकर उनकी सुरक्षा करिए। इस तरह की बातें बाबा कहते हैं। तो ऐसा अच्छा संगठन और कहाँ मिलेगा साथ? तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी सब साथी आ जाए। काफ़ी अभी भी एजेंडा का रिजोल्यूशन हमको पास करने हैं। जो पीछे साथी है वो वहाँ, मैं एक चीज़ समझ में नहीं आती है, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, बातचीत तो चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी दोस्तों से, कलीग लोगों से, पर मैंने देखा है वहाँ पर अभी भी बहुत से लोग झूठ बनाकर बातचीत में शुरू है, बातचीत अभी भी लगी हुई है। आप लोग आइए, बैठिए, आइए बैठिए, और अब बाबा आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे।